अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने पंचमी विभक्ति के संदर्भ में अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति इस सूत्र तक स्वाध्याय हम लोगों ने किया था। आज उसके आगे चलते हैं। आज सूत्र है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे में यहाँ आख्याता उपयोगे ऐसा संधि विच्छेद। उपयोगे आख्याता अपादान संज्ञा स्यात्, इसकी वृत्ति आप बना सकते हैं। उपयोगे, उपयोगे शब्द का अर्थ क्या है? उपयोगे शब्द का अर्थ वृत्ति में लिखा गया नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार का मतलब क्या होता है? आज तो सब नियम ध्वस्त हो चुके हैं, जो शास्त्रीय नियम है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार का क्या तात्पर्य है, क्या उसका स्वरूप है? चलिए थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। तो उपनयन के पश्चात या एक अवस्था विशेष के पश्चात जो अध्येता है वह गुरु के समीप में जाता है, जिज्ञासु भाव से और विनम्र भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रत का पालन करते हुए विद्या का ग्रहण करता है। तो ब्रह्मचर्यादि रूप नियम पूर्वक जो विद्या का स्वीकरण है, उसी में उपयोग शब्द रूढ़ है। इसलिए इसका अर्थ यहां पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे यह कहा गया। आख्यात शब्द यहां पर आंग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर आख्याता शब्द बनता है प्रथमा एक वचन में। प्रथमा एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। उसी का अर्थ यहां पर इन्होंने वक्ता लिखा हुआ है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्। वक्ता माने कहने वाला। इसलिए आजकल लेक्चरर का, अब तो लेक्चरर शब्द ही हट गया है। नहीं, पहले प्रवक्ता, प्रवाचक, आचार्य, ये 3 स्वरूप थे। आज भी है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। तो वक्ता, प्रवक्ता, वक्ता शब्द का उच्चारण हुआ यहां पर आख्याता के लिए, क्योंकि आंग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु है, इसलिए आख्याता। आख्याता का अर्थ किया वक्ता। तो वक्ता का अर्थ क्या हुआ? उपाध्याय, जो बोले, पढ़ाए। उसकी प्राक संज्ञा, प्राक संज्ञा नाम अपादान संज्ञा से आता, उसकी अपादान संज्ञा होती है। गीता में
अध्ययन की परिभाषा दी हुई है वहां पर, उपयोग जिसको कहा गया हमने, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार का। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेयस्तत्वदर्शिनः। पहले प्रणिपात होना चाहिए अर्थात प्रणाम होना चाहिए, फिर उनकी आज्ञा लेकर के गुरु से छोटे आसन में और निम्न आसन में, निम्न का मतलब होता है उनसे ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, उसमें बैठ करके और सेवा भाव से उपस्थित होकर के और परिप्रश्नेन जो आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें प्रश्न भी होना चाहिए। ये नहीं कि खाली जो गुरु जी बोलते रहे उतना सुन लीजिए, चाहे समझ में आवे चाहे न आवे। परिप्रश्नेन सेवया, तो जब ये भाव रहेगा तो तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, तो तत्वदर्शी जो हैं आचार्य हैं वो ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो ये इसलिए आज भी भारतीय परंपरा में गुरु को प्रणाम करके उनकी आज्ञा को लेकर के और तब आसन में बैठ करके और अध्यापन कार्य होता, अध्ययन कार्य होता है। प्रयोग यहाँ उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय शब्द का अर्थ उपेत्य अस्मात् अधीयते, अधीयते इति उपाध्याय, जिसके समीप में जाकर के अध्ययन किया जाए उसको उपाध्याय कहते हैं। यहां पर जो है उपपूर्वक, अधिपूर्वक, इंग अध्ययने धाव से इंगश्च सूत्र से घय प्रत्यय करने पर उपाध्याय शब्द बनता है। अध्ययन पदार्थ क्या है? तो अध्ययन पदार्थ है गुरुच्चारणानुच्चारणम नियम पूर्वकम अध्ययनम। गुरु ने उच्चारण किया उस शब्द का, ठीक उसी ढंग से वैसे ही नियम पूर्वक जो उच्चारण किया गया तो वह अध्ययन पदार्थ माना जाता। तो अधीते, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणम अध्ययनम, अधीते अध्ययन करता है। तो यहाँ नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार हो रहा है उपाध्याय से, इसलिए यहाँ नियम पूर्वक विद्या स्वीकार में वक्ता कौन उपाध्याय है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान होने पर उपाध्यायात अधीते। उपयोगे किम नटस्य गाथाम शृणोति, यहाँ नट की जो गाथा का श्रवण है वो नियम पूर्वक नहीं है कि उनको प्रणाम करके उनसे निम्न आसन में बैठना। तो नट वहां अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो वहां पर जो आपके लिए परिकल्पित आसन है उसमें बैठ करके और आप उसकी गाथा का श्रवण करते हैं, न उसको प्रणाम करते हैं न उससे निम्न आसन में बैठते हैं। तो यहाँ पर नियम पूर्वक वो विद्या स्वीकार नहीं है, केवल श्रवण मात्र है, मनोरंजन मात्र आदि है, कार्य है। तो इसलिए यहाँ पर जो है नट की अपादान संज्ञा नहीं होती है। तो संबंध की विवक्षा होने से यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाती, तो नटस्य गाथाम शृणोति, ये उसका अर्थ होता है। अगला सूत्र आपका है जनि कर्तुः प्रकृति ही। प्रकृति का अर्थ क्या है? जनि कर्तुः प्रकृति, जन धातु का जो कर्ता, उसकी जो प्रकृति, प्रकरोति या प्रक्रियते या सा प्रकृति, जो उत्पादन करे, अर्थात जन धातु के कर्ता का जो उपादान कारण, उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसलिए यहां लिखा है जायमानस हेतु अपादानम स्यात्। जायमान हुआ जनिकर्ता, हेतु हुआ प्रकृति, प्रकृति नाम उपादान कारण, प्रकृति से यहां पर उपादान कारण को लिया गया, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो यहां जैसे संपूर्ण सृष्टि है वो किससे उत्पन्न हुई है? तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जो है वो सृष्टिकर्ता माना जाता है, इसलिए ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते,
तो यहां पर प्रजा का उपादान कारण कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा यहां पर उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। इसलिए यहां पर हेतु शब्द से इन्होंने क्या, किंतु प्रकृति शब्द से उपादान कारण का ग्रहण होता है। तो इसलिए जन धातु के प्रयोग में जो प्रकृति है, जैसे हमने बताया कि प्रकृति का मतलब उपादान कारण, उपादान कारण भूत जो है उसकी जो है अपादान संज्ञा होती है। तो इस तरह से इसकी अपादान संज्ञा होती है। प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? यहां लिखा हुआ है जानी कर्तु प्रकृति। प्रकृति का अर्थ जैसे हमने बताया कि उपादान कारण उसकी होती है। तो यहां ब्रह्मणा प्रजा प्रजान्ते में प्रजा का उपादान कारण ब्रह्मा है। इसलिए यहाँ पर जो जायमान हुआ प्रजा, उस प्रजा जो है क्या है, वो जनि धातु का कर्ता है। उस कर्ता का प्रकृति अर्थात उपादान कारण यहाँ पर ब्रह्मा है। उसकी अपादान संज्ञा होती जनकर्तु प्रकृति सूत्र से, और अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति का नियमन होता है। यहां जो है तो ब्रह्मा शब्द से हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है उसका यहाँ पर ग्रहण होता है, परब्रह्म का ग्रहण नहीं होता है। परब्रह्म तो संपूर्ण का उपादान कारण माना जाता है, परंतु प्रजा का उपादान कारण ब्रह्मा माना जाता है। यद्यपि कुछ लोग यहाँ पर संयोग और विश्लेष होने के कारण यहाँ संयोग और विश्लेष साध्य होने से, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा से प्रजा का निर्गमन हो रहा है, तो विश्लेष साध्य होने से ध्रुव आयपादान सूत्र से अपादान संज्ञा हो सकती है। ऐसा भी किसी का उल्लेख है, कथन है कि ध्रुव आयपादान सूत्र से इसकी यहाँ पर जो है अपादान संज्ञा हो जाती, सूत्र कोई आवश्यकता नहीं। किंतु यहाँ जो है जनि कर्तु प्रकृति इस रूप से मान करके, जहाँ जन धातु से, जैसे जहाँ पर जन धातु का वहाँ उपादान कारण हो उसी का ग्रहण होगा, अन्य का ग्रहण नहीं होगा। एतदर्थ यहाँ पर पंचमी विभक्ति का नियमन अपादान संज्ञा होगी ब्रह्म की, जो जन धातु का कर्ता का जो प्रकृति है अर्थात उपादान कारण है, और उससे अपादान को पंचमी विभक्ति होकर के ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते इति रूप बनता है। भुवा प्रभा का भी यही स्वरूप है। भुवा प्रभा में भी प्रकृति ही का जो है भुवा प्रभवा। भुवा प्रभवा का मतलब क्या हुआ? भवनम भूहु। तो यहां पर भुवा का अर्थ भू कर्तु अर्थ लिया गया। भू कर्तु प्रभवस्तथा, अर्थात भू धातु के कर्ता का जो प्रभव, प्रभव का मतलब यहां पर भी उपादान कारण के हुआ, उत्पत्ति जो उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान वहां पर गृहीत हो गया, तो उसकी भी अपादान संज्ञा होती है। जैसे हिमवतः गंगा प्रभवती, तो भू धातु माने यहां पर भू धातु का कर्ता हुआ गंगा, उसका प्रभव यहां पर हुआ हिमवत। प्रभव का अर्थ हम क्या लेंगे वहां पर? प्रभव का अर्थ यहां पर है कि यहां पर प्रभवती प्रथमम प्रकाशते अस्मिन इति प्रभवा, जहां से उसका प्रथम प्रकाशन हो रहा हो, प्रथम बार जहां पर उसकी उत्पत्ति हो रही, उसका ज्ञान हो रहा हो, वो स्थान प्रभव कहलाएगा। इसलिए भूकर्ता जो गंगा है उसका प्रभव उत्पत्ति स्थान कौन है? यहां पर हिमवत है। इसलिए हिमवत की यहां अपादान संज्ञा होती है, और हिमवतः गंगा प्रभृति ये स्वरूप होता है। आइए हम सभी
अपादानों का एक आकलन करते हैं। कितने प्रकार के अपादान हमारे सामने उपस्थित हुए, क्या क्या उनका स्वरूप है। यद्यपि हम लोगों ने एक बार सबका अध्ययन कर लिया है, परंतु एक बार सिंहावलोकन करना भी आवश्यक है। जैसे सबसे प्रथम जो है अपादान उपस्थित होता है अवधिभूत अपादान, जिसकी संज्ञा होती है द्रुपायपादान सूत्र से। दूसरा भय हेतु है, जिसका भीतरार्थ नाम भय हेतु सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। और उसके पहले अगर हम उस वार्तिक को भी ग्रहण कर लेते हैं जुगुप्सा विरह प्रवाद्यर्थान उपसंख्यानम, तो यहाँ पर जो जुगुप्सादि का जो विषय है, तो विषयभूत रूप जो कारक है वो अपादान होता है। पराजय रसोढ़ा से यहाँ पर जो असह्यमान अर्थ अशोढ़ वो अपादान होता है। वारणार्थानाम ईप्सिता से जो ईप्सित है वारणार्थक धातु के प्रयोग में, वो अपादान होता है। अंतर्धो येना दर्शन मिच्छति में यहाँ पर जो है तो यहाँ व्यवधान रहने पर यद कर्तृक आत्मना अदर्शन के अभाव की इच्छा या दर्शन के अभाव की इच्छा करते हैं, उसकी अपादान संज्ञा होती है। और आख्यातोपयोग में वक्ता की प्रक्षमत है अपादान संज्ञा होती है। जन कर्तु प्रकृति से उपादान कारण की और भुवा प्रवाह से उत्पत्ति स्थान की। तो इतने अपादान का स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है। इन सर्वत सभी उपादानम यद्यपि सभी का महत्व उतना ही है, किंतु इसमें सर्वाधिक जो प्राधान्य है वो ध्रुपायपादानम सूत्र का है, जो सामान्य रूप से जो है वो अवधिभूत रूप कारक को उपस्थापित करता है। शेष उसके प्रपंच कहे जा सकते हैं, या एक विशेष परिस्थिति में उनको अपादान के रूप में उनका हम ग्रहण करते हैं। इसके अनंतर एक वार्तिक है लेब लोपे कर्मण्यधिकरणे च। यहां पर लेवंत क्रिया का लोप हुआ है, अर्थात लेवंत क्रिया वहां अदृष्ट है, किंतु उसके आधार पर जो कर्म है और अधिकरण है उनमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रासादात प्रेक्षते, आसनात प्रेक्षते, ये दो उदाहरण है। अब प्रासादात प्रेक्षते है तो ये सही बात है कि आप प्रासाद में जब जाएंगे, प्रासाद का मतलब अट्टालिका हो गया, उसमें जब चढ़ेंगे तभी तो वहां से प्रेक्षण क्रिया आप करेंगे। तो इसलिए यहां पर लुप्त जो लेवंत क्रिया क्या होगी, वो होगी आपकी आरोहण क्रिया। इसलिए लेवंत क्रिया कौन होगी, आरुह्य। तो इस आरुह्य क्रिया का यहां आक्षेप होगा, जो लुप्त है, जिसका वाक्य में प्रयोग नहीं है। तो जो यहां पर प्रासाद है वो आरुह्य लेवंत क्रिया क्या होगा, कर्म होगा। इसलिए यहां कर्म जो प्रासाद है उससे पंचमी विभक्ति का निगमन होता है, तो प्रासादात प्रेक्षते बनता है। इसी प्रकार आसनात प्रेक्षते, तो आसनात प्रेक्षते में भी जब आसन में आप रहेंगे तभी तो आसन से आप प्रेक्षण क्रिया करेंगे। तो यहां पर भी लेवंत क्रिया का आपको अध्याहार करना पड़ेगा, जिसका वाक्य में प्रयोग नहीं है। वो लेवंत क्रिया कौन हो सकती है, तो उपवेशन क्रिया अर्थात उपविश्य, ये लेवंत क्रिया उसकी बनेगी। तो आसने उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थ, ये उसका स्वरूप बनेगा। इसी तरह से सर्वत्र जहां पर पंचम्यंत पद का प्रयोग है, साथ में क्रिया का प्रयोग है, उस क्रिया का प्रयोग पंचम्यंत शब्द के साथ जहां पर उचित प्रतीत नहीं होता है, तो जो लेवंत क्रिया वहां पर उचित प्रतीत होती उसका हम अध्याहार करते हैं। वाक्य में प्रयोग तो नहीं करते हैं उसका,
किंतु अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रासादात प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते, ये दो वाक्य हैं और इनका जो तात्पर्यार्थ है वो प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते इत्यर्थः, आसने उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थः, ये होता है। तात्पर्य क्या है कि अर्थ के रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयोग में तो उपविश्य, आरुह्य और उपविश्य ये नहीं है, किंतु अर्थतः वो स्पष्ट होते वहां होते हैं। उसी अर्थतः लुप्त, उसी को लुप्त ल्यवंत क्रिया हम कहते हैं। इसलिए ल्यव लोपे कर्मण्य अधिकरणे च, कर्म में प्रासादात प्रेक्षते में और अधिकरण में आसने आसनात् प्रेक्षते में यहाँ पर जो है उसकी उससे यहाँ पर पंचमी विभक्ति का नियमन हुआ है। इसी प्रकार स्वसुरात् जिह्रेति, श्वशुर से लज्जित होता है। तो कैसे लज्जित होगा? ससुर मान लीजिए अपने घर में बैठा, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, या ससुर विदेश है या आप विदेश में हैं, तो कैसे उससे लजाएंगे? संभव नहीं। इसलिए यहाँ पर कौन क्रिया ऐसी लेबंत क्रिया का अध्ययन करेंगे जो वहां पर संगत हो सकती है? तो यह क्रिया कौन है? वीक्ष क्रिया, अर्थात ससुरम वीक्ष, हाँ, ससुर की को देख करके वो लजाता है। इसलिए यहां पर इसका जो होगा ससुरम वीक्ष जिह्रेति इत्यर्था, इसका हम अर्थ करेंगे। तो इस प्रकार ससुरात् जिह्रेति में वीक्ष क्रिया, वीक्ष जो लेवंत क्रिया है उसका अध्ययन करेंगे, उसका ज्ञान करेंगे। तो यहाँ पर ससुर शब्द से जो ससुर जो कर्म है उससे यहाँ पर पंचमी विभक्ति का नियमन होगा। या ऐसा कह सकते हैं हम कि यहाँ पर यद्यपि कोई सूत्र नहीं है, अभी वार्तिक है ये, तो वार्तिक ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी ये पंचमी का विधान नहीं करता है, अपितु उसकी अपादान संज्ञा करता है। परंतु यहाँ अपादान संज्ञा का स्वरूप नहीं उचित उपस्थित होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वार्तिक कह रहा है ल्यव लोपे कर्मणि अधिकरणे च, तो कर्मणि यहां पर और अधिकरणे में सप्तम्यंत पद है। इसलिए यहां पर सप्तम्यंत है तो करणे पंचमी भवति, अधिकरणे कर्मणि पंचमी भवति, अधिकरणे पंचमी भवति, यही यहां पर उचित है इसकी परिकल्पना करना। इसी तरह से ये प्रयोग पहले भी आपको आ चुका है। गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति ना निमित्तम, गम्यमान भी क्रिया कारक विभक्ति का निमित्त बनती है। जैसे आप प्रश्न करते हैं कस्मात् त्वम्, यहाँ पर किसी क्रिया पद का प्रयोग नहीं है, परंतु कस्मात् त्वम् इससे प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि आगमन क्रिया का यह प्रयोग उचित था। अर्थात कस्मात् त्वम् आगतोऽसि, उत्तर होता है नद्याः, नद्याः आगतोऽस्मि। तो यहाँ उभयत्र आगमन क्रिया ये गम्यमान है। यहाँ गम्यमान प्रतीयमान है, यहां पर उच्चार्यमाण क्रिया नहीं है, क्यों? क्रिया का स्वरूप दो हुआ, उच्चार्यमाण क्रिया, गम्यमान क्रिया। जैसे यहां पर भी लेव लोप कर्मण्य अधिकरणे च, यहां पर जो लेवंत क्रिया है वो गम्यमान होना है, उच्चार्यमाण नहीं है। उसी यहां पर भी वाक्य विशेष में गम्यमान क्रिया वहां पर है, उच्चार्यमाण क्रिया नहीं है। भर्तृहरि ने 8 प्रकार के वाक्यों को उल्लेख किया है। उन 8 प्रकार के वाक्यों में केवल पद में एकम वाक्यम भी कहा है, एक पद भी वाक्य होता है। इसलिए नद्याः एक पद है, ये पूरा वाक्य है। नद्याः यह वाक्य पद है, यह नद्याः अहम आगतोस्मि, इतने अर्थ में वो शक्त है, उतने अर्थ को कहता है, उतने अर्थ में उसकी शक्ति है। तो इसलिए ये भी वाक्य है। ये वाक्य का स्वरूप कब बनेगा? जब अहम नद्याः आगतोस्मि या नद्याः अहम आगतोस्मि, तो अहम आगतोस्मि इतने अंश का जब हम वहां पर अध्याहार करते हैं, तो अध्याहार
जो यहाँ पर होगा अर्थ में करेंगे, हम प्रयोग में नहीं करेंगे, व्यवहार में नद्या ही खाली रहेगा। इसलिए अहम आगतोस्मि, यह इतना जो है आगतोस्मि, यह जो आगतः, यह जो क्रिया है वो यह गम्यमान क्रिया मानी जाती है। अगला वार्तिक है यतश्चाध्वकाल निमानम ततः पंचमी। यतश्च अर्थात यत्मास्थानात् अध्वस्य निमानम कालस्य निमानम। निमानम का तात्पर्य क्या है कि उसका माप, परिमाप बतलाते हैं। जब अध्व का परिमाण बतलाया जाए, काल का परिमाण बतलाया जाए, तो जिससे आप बना रहे हैं, अर्थात यद अवधिक काल निमानम, यद अवधिक अध्व निमानम, तो वहां पर क्या होगा, तो उस अवधिभूत जो कारक, जो अवधिभूत जो शब्द है, उसकी अपादान संज्ञा नहीं, उससे उसकी पंचमी विभक्ति का विधान होगा। तो किससे पंचमी का विधान होगा, तो कहा तद युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम युक्त। कहा कि वहां पर जो है जो अध्ववाची शब्द है, तो जिससे काल से जो युक्त हो रहा है, तदयुक्तात् अध्वनः, अर्थात जहां पर जो है अध्ववाची शब्द युक्त है, जिससे निमान अर्थात उस परिमाण से युक्त, जहां पर अध्ववाची शब्द है उसे प्रथमा विभक्ति होती है और सप्तमी विभक्ति होती है, और जहां पर कालवाची शब्द होता है वहां केवल सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे प्रयोग है आपका वनात् ग्रामः योजनम योजने वा, तो वन यहां पर अवधिभूत है और यहां पर कालवाची अध्ववाची शब्द है, योजन शब्द है। तो तदयुक्तात् अध्वना प्रथमा सप्तम, इस वार्तिक से वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। अवधिभूत जो कारक है उससे तो पंचमी होगी। यतश्च अध्व काल निमानम तथा पंचमी, तो जिससे अध्व का और काल का निमान परिमाण बतलाया जा रहा है, उससे तो पंचमी होगी, परंतु तदयुक्त जो अध्ववाची शब्द से प्रथमा सप्तमी होगी और कालवाची से केवल सप्तमी होगी। इसलिए यहां पर वन से ग्राम का अध्व का निमान परिमाण बतलाया जा रहा है, इसलिए अवधिभूत जो वन है उससे पंचमी विभक्ति का नियमन होगा, तो वनात् ग्रामः। और यहां पर योजनवाची अर्थात अध्ववाची शब्द योजन है, उससे प्रथमा और सप्तमी होगी, तो प्रथमा होगी तो योजनम, सप्तमी होगी तो योजने, यह रूप बनेगा। कार्तिक्या आग्रहणी मासे में यहां कार्तिकी से काल का निमान बतलाया जा रहा है, तो यहां कालवाची शब्द कौन है, मास है, तो मास शब्द से यहां पर सप्तमी व कालात सप्तमी च वक्तव्य, इस वार्तिक से यहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। और कार्तिक्या में यहां पर पंचमी विभक्ति होती है, किससे, यतश्चाध्वकाल निमानम तथा पंचमी, इस वार्तिक के द्वारा। तो इस प्रकार यहां जो है पंचमी विभक्ति का, उपपद विभक्ति के स्वरूप का बोधन इन दोनों वार्तिकों के द्वारा होता है। एक इसमें केवल पंचमी का ही नियमन का स्वरूप यहाँ उपस्थित नहीं है, अपितु कालवाची शब्द से और अध्ववाची शब्द से भी विभक्ति विशेष का विधान यहाँ दृष्टिगोचर होता है, अर्थात पूरे वाक्य के ही विभक्ति की योजना का इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। अगला जो सूत्र आपका है वह है शुद्ध रूप से वो जो है वो उपपद विभक्ति का है। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाह युक्ते। अन्य, आरात, इतर, रित, दिक् शब्द और अंचुत्तर पद और आच और आह, इनसे युक्त जो भी प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति का नियमन होता है।
इसलिए सामान्य रूप से कह दिया उन्होंने, एतैर योगे पंचमी स्यात्, इन सब के योग में पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। अन्य और इतर ये दो शब्दों का ग्रहण ही हुआ। यहां पर कहते हैं अन्य इति अर्थ ग्रहणम, अन्य शब्द से केवल अन्य का ही ग्रहण नहीं होगा, अपितु अन्य और अन्यार्थक जितने शब्द हैं सभी का ग्रहण होगा। तब प्रश्न हुआ कि जब अन्यार्थक सभी शब्दों का आप ग्रहण कर रहे हैं तो फिर इतर शब्द का ग्रहण सूत्र में क्यों किया? अन्यारात इतर, अन्य से ही इतर का भी ग्रहण, क्योंकि इतर और अन्य पर्यायत्वेन गृहीत है। उसर पर कहा इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम, इतर का जो ग्रहण है प्रपंचार्थ, प्रपंचार्थ माने स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम, तो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए इसका ग्रहण किया गया। वस्तुतः इसका ग्रहण आवश्यक नहीं है, ये इसे ध्वनित होता है। इसीलिए इन्होंने उदाहरण दिया, अन्यः भिन्नः इतरः वा कृष्णात्। अन्यार्थक शब्द यहां अन्य भिन्न शब्द भी, इतर शब्द भी है। इनके योग में विद्यमान प्रातिपदिक कौन है? कृष्ण, उससे पंचमी विभक्ति का नियमन हो गया, तो अन्यः भिन्नः इतरः वा कृष्णात् हुआ। इसी प्रकार आरात शब्द ये अव्यय है, उसके योग में विद्यमान प्रातिपदिक वन है, उससे भी पंचमी होती है, तो आरात बनात। तो आरात क्यों? वनात में यहां पर पंचमी हो गई, तो आरात बनात। ऋते शब्द का उल्लेख है, उसकी योग विद्यमान शब्द कौन है? प्रातिपदिक कृष्ण, उससे भी पंचमी विभक्ति का नियमन हो गया, तो ऋते कृष्णात हो गया। इसके बाद दिग्वाची शब्द, दिशावाची शब्द है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि शब्द, उनके योग में भी विद्यमान प्रातिपदिक से पंचमी होती है, जैसे पूर्वः ग्रामात्, उत्तरात् ग्रामात् इत्यादि, उत्तरः ग्रामात्। तो यहां पर ग्राम पूर्व के योग विद्यमान जो प्रातिपदिक है ग्राम, उसकी जो है यहां पर जो है पंचमी विभक्ति उससे होती है। इसी तरह से आपका अब यहां पर प्रश्न है कि दिक् शब्द से किसका ग्रहण होता है? तो कहा दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः, दिक् शब्द लिखा हुआ है, खाली दिक् नहीं लिखा हुआ है, दिक् शब्द। तो इसका तात्पर्य हो कि दिक् का और शब्द के दोनों के योग में होना चाहिए कि नहीं? दिक् शब्द का अर्थ है दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः, अर्थात दिशावाची शब्द। तो दिशावाची पूर्व उत्तर दक्षिण इत्यादि जो शब्द है उनका सबका ग्रहण होगा। तेन संप्रति देश काल वृत्तिना योगेपि भवति, तो देश वृत्ति काल वृत्ति इनके सबके योग में भी वहां पर पंचमी विभक्ति होती है दिशावाची शब्दों के योग में। जैसे चैत्रात् पूर्वा फाल्गुना, यहां पर जो है पूर्व जो है पूर्वोग्रामात्, तो पूर्वोग्रामात् ये जो उदाहरण बन रहा है ये देश को लेकर के बन रहा है, और चैत्रात् पूर्व फाल्गुना जो है काल को लेकर के बन रहा है। इसलिए दोनों तरह के उदाहरण यहां पर उपस्थित होते हैं। अब अगर कहीं पर ये शब्द दिशावाची शब्द अगर अवयव अर्थ में होंगे तो वहां पर पंचमी विभक्ति नहीं होगी। कहा क्यों नहीं होगी? इसमें क्या प्रमाण है कि नहीं होती है? तो इसमें प्रमाण सूत्र है, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परम इति ये लिखा हुआ है सूत्र में, षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है। तो इससे ज्ञात होता है, क्योंकि यहां पर जो आम्रेडित शब्द है में यहां जो पर है तस्य द्विरुक्तस्य परम अवयवभूतम यद द्वितीयम तत् आम्रेडितम भवति आम्रेडित संज्ञम भवति। तो यहां वो ये क्या है? पर शब्द अवयव अर्थ में रूढ़ है, न कि ये दिक्वाची अर्थ है। इसलिए उस पर शब्द के योग में तस्य परमामृतम सूत्र में सूत्रकार पाणिनि ने वहां पर षष्ठी विभक्ति का नियमन किया। इससे ज्ञात होता है कि अवयववाची जो दिग्वाची शब्द हैं अगर अवयव अर्थ में विद्यमान रहेंगे तो उनके योग में पंचमी विभक्ति नहीं होगी,
अपितु संबंध मान करके वहां षष्ठी होगी। तो अव्यय विभाव संबंध मान करके यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है तस्य परमम मृडितम में। तो इसलिए इस निर्देश के कारण पूर्वम कायस्य ऐसा ही स्वरूप होगा, कायात पूर्वम नहीं ऐसा होगा। इसके अनंतर अंचुत्तर पदस्य तु दिक्शब्दत्वेपि षष्ठ्यत सर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथक ग्रहणम प्राक प्रत्यक वा ग्रामात। अब प्रश्न यह होता है कि जितने भी अंचुत्तर पद हैं, जैसे प्राक, प्रत्यक, उदक, अवाक इत्यादि शब्द है, ये अंचुत्तर पद शब्द है। ये सभी शब्द दिशा अर्थ को कहते हैं। प्राक, अवाक, उदक, प्रत्यक इत्यादि शब्द है। तो दिग्वाची शब्द के द्वारा ही इनका ग्रहण हो सकता था। सूत्र में अंचुत्तर पद पृथक से क्यों कहा गया? उसका उत्तर हुआ कि षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन सूत्र से यहाँ पर इनके योग में षष्ठी विभक्ति भी प्राप्ति होती है। उस षष्ठी विभक्ति ना हो, वहां पर पंचमी ही हो, एतदर्थ अंतुच्चर पदाजाह युक्ते, इसका कथन हुआ सूत्र में। इसलिए इनका ग्रहण होने से प्राग्रामात, प्रत्यग्रामात इत्यादि के उदाहरण सिद्ध होते हैं। अर्थात अंचुत्तर पद हुआ प्राक और प्रत्यक, उसके योग में विद्यमान प्रातिपदिक हुआ ग्राम, उस ग्राम से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। आज दक्षिणाग्रामात, यहाँ दक्षिणाग्रामात में जो दक्षिण शब्द है उससे ये आच प्रत्यय हुआ है, इसलिए दक्षिणा शब्द जो है ये आच प्रत्ययांत है यहाँ। तो इसलिए आच प्रत्ययांत होने के कारण उसके योग विद्यमान जो प्रातिपदिक है आपका ग्राम है, उससे पंचमी विभक्ति का नियमन हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण शब्द से आही प्रत्यय होता है, तो आही का उदाहरण यहाँ पर है। आही प्रत्ययांत है, उस आही प्रत्ययांत के योग में एक सूत्र है आही च दूरे, दूर अर्थ में हम प्रातिपदिक से वहां पर आही प्रत्यय होता है। इसलिए यहाँ पर आही प्रत्ययांत आपका जो है दक्षिणाही शब्द और उसके योग में विद्यमान प्रातिपदिक ग्राम, उससे आपके यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। दूसरे एक बात और भी यहाँ पर बतला रहे हैं। देखिए, कई प्रयोग जो सिद्ध होते हैं उसमें दो तीन चीजों का ध्यान देना आवश्यक होता है। एक तो जहां तत्सूत्र से उस विधान को हम देखते हैं और कहीं कहीं पर प्रयोग के आधार पर, जैसे उन्होंने कहा गम्यमाना क्रिया कारक व्यक्ति प्रयोजिका भवति, इसका भी एक ढंग से कोई सूत्र वहां नहीं उपस्थित, किंतु गम्यमान क्रिया को लेकर के तत्सूत्र वहां पर उपस्थित होते हैं और उनके द्वारा कार्य होता है। ठीक इसी ढंग से शास्त्रकार क्या करते हैं कि जिन सूत्रों में तादृश प्रयोग निर्दिष्ट, उस प्रयोग के माध्यम से भी साधुत्व का निदर्शन करते हैं, साधुत्व को बतलाते हैं। जैसे भी बतलाया गया था कि तस्य परमामृडितम, इस सूत्र में परम के अवयवाची होने के कारण दिशावाची न होने से उसके योग विद्यमान तत् शब्द से वहां पर पंचमी न होकर के षष्ठी विभक्ति हुई है। एतदर्थ अवयवाची अगर पूर्व पर इत्यादि शब्द हैं, उनके योग में विद्यमान प्रातिपदिक से षष्ठी ही होगी, पंचमी नहीं होगी। जब दिशा अर्थ में रहेंगे तभी पंचमी होगी, ये बतलाया गया। इसी तरह से अपादाने पंचमी सूत्र में भाष्यकार ने कार्तिक्या प्रभृति इस शब्द का उल्लेख किया। तो भाष्यकार के इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि प्रवृत्त्यर्थक जो शब्द हैं उनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। यद्यपि कोई सूत्र उपस्थित नहीं यहाँ पर कि प्रभृत की योग में पंचमी होगी, परंतु प्रभृत्यर्थक सभी शब्दों का उल्लेख होता है भाष्यकार के कार्तिक्या प्रभृति इस उदाहरण के माध्यम से। इसलिए यह निश्चित हो गया कि यहाँ पर प्रभृति के योग में विद्यमान जो प्रातिपदिक होगा उससे पंचमी विभक्ति होगी। प्रयोग यहाँ इन्होंने दे दिया, भवात प्रभृति आरभ्य व सेव्य हरि,
तो भवात प्रभृति, भवात आरभ्य। तो आरभ्य शब्द प्रभृति का पर्यायत्वेन गृहीत यहाँ पर है, इसलिए प्रभृति शब्द और आरभ्य शब्द इनके योग में विद्यमान प्रातिपदिक है भव, उस भाव से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का नियमन हुआ। तो भवात प्रभृति आरभ्य से व्यवहारी ये प्रयोग आपको बनता है। अब यहाँ प्रश्न होता है, नहीं, अब दूसरा एक समाधान है कि कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर साक्षात विभक्ति का विधान उल्लिखित नहीं है, किंतु पंचमंत पद से वहां पर समासादि का विचार हुआ है। जैसे अप परि बहिरंचवः पंचम्या, वहां पर पंचमी समास का उल्लेख हुआ है अप और परि और वही इत्यादि के संबंध से। तो इससे ज्ञात होता है कि जब पंचम्यंत से आप समास करेंगे तो पहले पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, किंतु पंचमी विभक्ति बोधक या नियामक कोई सूत्र नहीं है। तब क्या करेंगे? तब होगा कि यहाँ पर अप परि बहिरंचवः पंचम्या इस सूत्र के समास विधान से हम ज्ञापन करेंगे कि अप परि बहि इत्यादि के योग में, बहि के योग में भी पंचमी विभक्ति का विधान होता है। इसलिए इसके ज्ञापन से बहिर्योगे पंचमी यह एक सिद्धांत उपस्थित होता है और जिसका प्रयोग बनता है आपका ग्रामाद बहि। तो वही के योग में यहाँ ग्राम प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति का नियमन होता है, ग्रामाद वही रूप बनता है। अगला अब ये कर्मवचनीय का, अभी कर्मवचनीय का स्वरूप आप लोगों ने द्वितीय विभक्ति के प्रकरण में देखा था। अब ये पंचमी विभक्ति के प्रकरण में है अप परिवर्जने, अप उपसर्ग या अप प्रादि पर प्रादि परि, अप च परिचय थी अप परि। या अप शब्द को, अप यद्यपि ये अप और परि ये अव्यय हैं, तो यहाँ पर अप परि ऐसा द्विवचन नहीं होना चाहिए, किंतु अप यहाँ पर अव्ययत्वेन न गृहीत करके अप शब्द बोधकत्वेन, अप शब्दत्वेन यहाँ पर अप है और परि है, इसलिए अप च परिच परिश्च अपश्च परिश्च इति अप परि। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास द्विवचन में अप परि यह रूप है। तो ये दोनों वर्जन अर्थ में जब रहेंगे तो इनकी कर्मवचनीय संज्ञा होगी। आंग मर्यादा वचने, आंग मर्यादा उक्त संज्ञा स्यात्, अर्थात आंग यह जो प्रादि है ये भी जब मर्यादा अर्थ में रहेगा, क्योंकि आंग के कई अर्थ होते हैं, तो आंग के कई अर्थ होते हैं, तो उसमें जब ये मर्यादा अर्थ में रहेगा, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अविधौ चयत एतमातम गीतम विद्यात वाक्य स्मरणयोरंगित। तो ईषद अर्थ में, ईषदर्थे क्रियायोगे और मर्यादा अविधौ, मर्यादा अर्थ में अभिविधि अर्थ में, तो मर्यादा अर्थ में जहाँ पर ये रहेगा आंग, उसकी कर्मवचनीय संज्ञा होगी। वचन ग्रहणात, अब कहे वचन क्यों कहा इसे, आंग मर्यादा वचने, मर्यादा उच्यते अनेन इति मर्यादा वचनम तस्मिन् मर्यादा वचने। तो वचन शब्द का जो ग्रहण हुआ इससे अभिविधि अर्थ में होता है, अर्थात मर्यादा अर्थ में, अभिविधि अर्थ में वर्तमान जो आंग है, द्योतकत्वेन वर्तमान, क्योंकि द्योतक विद्यमान जो आंग है उसकी भी कर्मवचनीय संज्ञा होती है। पंचम्यपांग परिभि, तो आंग और परि और अप, यानी अप आंग परि, अप च आंग च परिश्च, अपश्च आंग च परिश्च इति अपांग परयः तैहि अपांग परिभिः योगे पंचमी, अर्थात कर्मवचनीय संज्ञक आंग अप और परि इनके योग में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उसे पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। जैसे अप हरे है, परि हरे संसार है,
तो यहाँ अप की कर्मवचनीय संज्ञा होती है वर्जन अर्थ में अपरिवर्जने से, और उस वर्जनार्थक कर्मवचनीय संज्ञा का अप के योग में पर के योग में विद्यमान जो प्रातिपदिक हरि है उससे पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। तो अपहरे है परिहरे संसार, परिरत्र वर्जने, जब परिवर्जन अर्थ में होगा तभी होगा। अगर लक्षणा इत्थम भूतख्यान आदि में रहेगा तो वहां पर उसी वचनीय संज्ञा तो होगी, किंतु कर्मवचनी युक्त द्वितीय द्वितीय विभक्ति हो जाए, जिससे लक्षण आदि में हरिम परि ऐसा हुआ। इसी प्रकार जब आंग की जो है मर्यादा और अविधि अर्थ में कर्मवचनीय संज्ञा होगी तो उसके योग में भी पंचम में पांग पर भी सूत्र से वहां पंच विभक्ति का नियमन होता है। जैसे आमुक्ते संसार, यहां पर मुक्ति शब्द जो है वो मर्यादा अर्थ में है। तो प्रश्न ये होता है कि मर्यादा का अर्थ क्या होता है, अविविधि का अर्थ क्या होता है। तो तेन बिना मर्यादा तत्सहिता अविविधि, माने जो सीमा प्रदेश उसको छोड़ करके जहां पर सीमांकन हो तो उस सीमा को मर्यादा कहते हैं। जहां सीमा क्षेत्र को ले करके सीमांकन किया जाए उसको अभिविधि कहते हैं। तो जो संसार है कहां तक है, मुक्ति के पूर्व तक ही संसार है। तो मुक्ति को छोड़ करके संसार है, मुक्ति संसार के अंतर्गत नहीं है। तो इसलिए अमुक्ते संसार है, इसमें जो मुक्ति शब्द है वो जो है उसको उससे पंचमी होती है। क्यों कि यहां पर जो आ है वो मर्यादा अर्थ को कह रहा है। तो मर्यादा अर्थ का द्योतक जो आंग है उसकी चूंकि कर्मवचनीय संज्ञा होती है आंग मर्यादा वचने सूत्र से, और कर्मवचनीय युक्ते ये पंचम में पांग पर भी सूत्र से यहाँ पर उसके योग विद्यमान जो मुक्ति शब्द है उसे पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। मुक्ते संसार है। आसकरात ब्रह्म में जो आंग है ये अभिविधि अर्थ में संपूर्ण सृष्टि में जितना सब कुछ ब्रह्म का स्वरूप है। एकमेव अद्वितीयम, द्वितीयो नास्ति कहते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्म का स्वरूप। तो यहाँ पर आसकलात में सकल शब्द का संपूर्ण का यहाँ पर ग्रहण हुआ है। उसके चूंकि आ यहाँ पर अविधि अर्थ में है, उसके योग में विद्यमान प्रातिपदिक सकल है, उससे ही पंचमी विभक्ति का नियमन हो तो आसकलात ब्रह्म बनता है। अगला सूत्र आपका है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो एतयो अर्थयो प्रति ही उक्त संज्ञा स्यात्। अर्थात प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिज्ञान अर्थ में विद्यमान जो प्रति है उस प्रति की भी कर्मवचनीय संज्ञा होती है। अगला सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, अर्थात प्रतिनिधि अर्थ में प्रतिनिधि अर्थ के द्योतक रहने पर, प्रतिदान अर्थ के द्योतक रहने पर कर्मवचनीय संज्ञक जो प्रति है उसके योग में विद्यमान प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। जैसे प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान। अब यहाँ पर प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति में जो प्रति शब्द है उसका प्रतिनिधि रूप अर्थ का द्योतक होने से उसकी कर्मवचनीय संज्ञा है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो सूत्र के द्वारा। तो प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति में तो प्रति के योग में विद्यमान प्रातिपदिक है कृष्ण और प्रति यहाँ कर्मवचनीय संज्ञक है, इसलिए कृष्ण की प्रतिनिधि प्रतिदान यस्मात् यहाँ प्रतिनिधि अर्थ में होने से इसकी जो है इससे पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। इसी प्रकार तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान में जो प्रति है वो प्रतिदान अर्थ में। प्रतिदान का अर्थ क्या होता है कि उसके बदले में देना, दान प्रतिदान। तिल दान के विषय में वो माश देता है, उसके बदले में माश देता है, वो प्रतिदान का स्वरूप हुआ। तो प्रतिदान अर्थ में यहाँ पर प्रति शब्द है, उसके योग विद्यमान यहाँ पर तिल है, तिल से पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। तो तिलेभ्यः ऐसा रूप बनता, तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासान। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका स्वरूप उपस्थित होता है।
और अगला जो सूत्र आपका है तो वो है आपका अकर्तरि ऋणे पंचमी कर्तृवर्जितम यद ऋणम हेतुभूतम तथा पंचमी स्यात्। तो जहां पर कर्ता नहीं है, कर्तृ और ऋण है, कर्तृ में यद ऋणम और कैसा वो हेतुभूत है अर्थात हेतु बनता है, तो उससे भी पंचमी, जैसे शतात बद्धा है, शत यहां पर ऋण लिया गया है किसी के द्वारा, यहां पर कोई कर्ता नहीं है, किंतु यहां पर जो शत है वो क्या है, वो ऋणवाची शब्द है और हेतुभूत है। किसका हेतु है? बंधनक क्रिया का हेतुभूत है। तो बंधनक क्रिया का हेतुभूत ऋणवाची जो शब्द, उससे पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। तो यहां पर बंधनक क्रिया का हेतुभूत ऋण है वाचक शब्द है शत, उससे यहां पर पंचमी विभक्ति का नियमन हो गया। तो शतात बद्ध। अब इसमें लिखा इन्होंने कि कर्तृवर्जितम होना चाहिए, अकर्तरी लिखा हुआ है, अकर्तरी ऋणे पंचमी। तो अकर्तरी क्यों लिखा गया? तो कहे जहां पर वो शत वहां कर्ता अर्थ में रहेगा। शतेन बंधिता, सौ के द्वारा बांधा गया, तो यहां पर सौ क्या हो गया, वहां कर्तृत्व विवक्षित होता है, इसलिए यहां क्या हो जाएगी, क्योंकि बंधिता में यहां जो क्ता प्रत्यय है कर्म अर्थ में है, तो कर्ता अनुक्त हो गया। कर्ता के अनुक्त होने के कारण कर्तृकरण स्थितियों पर तृतीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति नहीं होती है। अगला सूत्र आपका विभाषा गुणे स्त्रियां गुणे हेतौ स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्। जहां पर हेतुभूत शब्द गुणवाची है, परंतु गुणवाची शब्द वो उसको स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग भिन्न हो, या तो नपुंसक हो या तो पुल्लिंग हो, तो ऐसे शब्द से भी वहां पर पंचमी विभक्ति का नियमन होता है। जैसे प्रयोग है जाड्या जाड्येन वा बद्धा, तो यहां पर जो जाड्य शब्द है ये गुणवाची है, जड़ से भाव जाड्यम गुणवाची हुआ, और गुणवाची होने के भी का साथ साथ क्या है, ये नपुंसक लिंग है। तो इसलिए यहां पर गुण में हेतुवाची शब्द हुआ जाड्य और अस्त्रीलिंग है अर्थात नपुंसक लिंग है, उससे पंचमी विभक्ति का नियमन हो गया। तो जब पंचमी विभक्ति तो जाड्यात हो गया, चूंकि विकल्प से होता है तो हेतु होने कारण हेतु सूत्र से वहां पर तृतीय हो जाती है, तो जाड्येन वा बद्धा, तो जाड्यात जाड्येन वा बद्धा यह प्रयोग आपका होता है। गुणे किम धनेन कुलम, यहां पर धन कुल का हेतु होता है। यह शास्त्र वित्तम सनारोह कुलीना, जिसके पास धन है वही कुलीन है। धनेन कुलम, तो कुल के सतकुल को बनाने के लिए वहां पर धन वहां हेतुभूत है, किंतु धन शब्द क्या है, द्रव्यवाची है, न की गुणवाची है। इसलिए गुणवाची न होने के कारण इससे यहां पर पंचमी विभक्ति का नियमन नहीं होता, फलतः तृतीय होती है हेतु सूत्र से। अस्त्रियाम किम, स्त्री भिन्न गुणवाची शब्द होना चाहिए। तो यहां पर स्त्रीलिंग गुणवाची शब्द कौन है, बुद्धि, बुद्धि ये गुणवाची शब्द है, इसलिए यहां पर पंचमी नहीं हुई, यहां तृतीय हो गई, बुद्धिया मुक्ता हो गया। विभाषेत योग विभागात अगुणे अस्त्रियांच क्वचित, यहां पर कहते हैं विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र में विभाषा ये योग विभाग कर देंगे, और उसका अर्थ हो जाएगा कि जो है हेतुभूत जो शब्द उससे पंचमी विभक्ति होती है विकल्प से। अब हेतुभूत शब्द कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है, क्योंकि अर्थ बना हुआ है हेतुभूत हेतौ हेतौ पंचमी से आते, हेतुवाद हेतुअर्थक जो शब्द है उसे पंचमी होगी। जैसे धूमात अग्निमान, यहां पर धूम जो है ये द्रव्यवाची शब्द है, गुणवाची शब्द नहीं है, फिर भी यहां पर पंचमी विभक्ति का नियमन हो गया विभाषा इस योग विभाग से। दूसरा उदाहरण है नास्ति घटा अनुपलब्धे, यहां घटा भाव का हेतु अनुपलब्धि है, यह भी गुणवाची नहीं है, अभी तो क्रियावाची शब्द है, किंतु और साथ साथ में क्या है ये
जो है ये जो है गुणवाची नहीं है। हाँ, स्त्रीलिंग भी है, तो स्त्रीलिंग होने से भी यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं हुई, तो यहाँ पर पंचमी न होकर के षष्ठी विभक्ति हो गई। नास्ति घटा अनुपलब्ध है। पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, पृथक के योग में, बिना के योग में, नाना के योग में तृतीय विभक्ति का नियमन होता है विकल्प से, और अन्यतरस्याम का ग्रहण होने से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का भी नियमन होता है, द्वितीय विभक्ति का नियमन होता है। तीनों विभक्तियां होती हैं, तृतीया, पंचमी और द्वितीय। ये भी योगे तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीय च। अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम, भाई अन्यतरस्याम ग्रहण जब तीनों विभक्ति कर रहा है तो अन्यतरस्याम का मतलब क्या रह गया? अन्यतरस्याम तो जब किसी एक का विधान हो रहा हो तो उसका विधान विकल्प से हो, इसलिए अन्यतरस्याम ग्रहण की चारितार्थता बनती है। तो यहाँ तो आप तृतीय विभक्ति का विधान कर रहे हो, तो यहाँ पर पंचमी और द्वितीय विभक्ति का स्वतः विधान होगा। फिर अन्यतरस्याम ग्रहण का क्या है? तो समुच्चयार्थ। किसका समुच्चय करेंगे? पंचमी द्वितीय च अनुवर्तेते, पंचमी विभक्ति का और द्वितीय का अनुवर्तन होता है, उनका समुच्चय करने के लिए यहाँ अन्यतरस्याम ग्रहण होता है। इसलिए पृथक के योग में, बिना के योग में, नाना के योग में तृतीया, पंचमी और द्वितीय तीनों विभक्तियों का नियमन होगा। जैसे पृथक शब्द का उदाहरण यहाँ पर उपस्थित है, पृथक रामेण रामात रामम वाह। इसी प्रकार रामेण बिना, रामात बिना, रामम बिना, रामेण नाना, रामात नाना, रामम नाना इत्यादि इस रूप में इनके सबके प्रयोग होते हैं। अगला सूत्र आपका है करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्या सत्व वचनस्य। ये सूत्र कहता है असत्व वचनस्य, सत्व कहते हैं द्रव्य को, असत्व माने अद्रव्य, तो अद्रव्यवाची जो शब्द है, कौन है अद्रव्यवाची शब्द? स्तोक, अल्प, कृच्छ और कतिपय। तो अद्रव्यवाची जो स्तोक शब्द है, अल्प शब्द है, कृच्छ शब्द है, कतिपय शब्द है, इनके करण अर्थ में, जब करण अर्थ में रहेंगे तो तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों विभक्तियां होती है। जैसे स्तोकेन स्तोकाद मुक्ता, यहां करण अर्थ में स्तोक शब्द है, अद्रव्यवाची है, तो यहां पर भी इससे तृतीय और चतुर्थ पंचमी विभक्ति हो, स्तोक तृतीय होने पर स्तोकेन, पंचमी होने पर स्तोकाद। इसी प्रकार द्रव्यवाची है, द्रव्यवाची जब रहेगा तो सूत्र ये नहीं लगेगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर करण अर्थ में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, कर्तकरण उस तृतीय से, स्तोकेन विषेण हता, तो हनन क्रिया के प्रति कर्ण है स्तोक विष, वास्तव विष है, स्तोक उसका विशेषण हुआ। तो यद लिंगकम, यद वचनकम, यद विभक्तिकम विशेषम, तलिंगकम, तद वचनकम, तद विभक्तिकम विशेषण। इसलिए यहां पर जब विष है, जो कर्ण है, तो स्तोक भी कर्ण रहेगा, और दोनों से यहां पर तृतीय विभक्ति होने पर स्तोकेन विषेण हतः बनेगा। अगला सूत्र आपका है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दूरार्थक जो शब्द है और समीपार्थक जो शब्द है, उनसे यहां पर द्वितीय विभक्ति का नियमन होता है। और चूंकि चकारात का कथन है, च का कथन है, तो चकारात पंचमी और तृतीय विभक्ति का भी नियमन होगा। अर्थात अब यह भी कह रहा है इन्होंने कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरयम, प्रातिपदिकार्थ मात्र में यह विधि होती है। अर्थात जितने भी दूरार्थक शब्द हैं, जितने भी समीपार्थक शब्द हैं, सभी से इन तीनों विभक्तियों का नियमन होता है। जैसे यहां पर एक प्रयोग है ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, यहां पर दूर वाचक शब्द के योग विद्यमान जो ग्राम है उसे यद्यपि षष्ठी है, किंतु दूर शब्द से यहां पर जब द्वितीय विभक्ति होती है तो दूरम, तृतीय होती है तो दूरेण, पंचमी होती है तो दूरात। इसी प्रकार अंतिक शब्द है, अंतिक शब्द से यहां पर जब द्वितीय होगी तो अंतिकम, पंचमी होगी तो अंतिकात, तृतीय हो तो अंतिकेन, ये आपके शुद्ध स्वरूप होते हैं। जैसा पहले बताया गया था कि यहाँ पर दूरादि जो शब्द हैं ये द्रव्यवाची इनको नहीं होना चाहिए। अगर द्रव्यवाची रहेंगे तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? सूत्र में लिखा हुआ है असत्व वचनस्य,
असत्य वचन का यहाँ पर अनुवृत्ति होती है। ये जो है कर्णस्थो काल्प कृच कतिपय सत्य वचन सुखी अनुवृत्ति यहाँ पर भी होगी। तो असत्य वचन से इत्यनुवृत्तेर नेह दूर पंथाः, तो यहाँ पथिन शब्द का विशेषण है दूर, तो दूर का विशेषण होने से पथिन शब्द चूंकि ये द्रव्यवाची है इसलिए दूर शब्द भी द्रव्यवाची हो जाएगा। फलतः असत्य वचन की अनुवृत्ति होने के कारण इससे यहाँ पर द्वितीया तृतीया पंच विभक्ति का नियमन नहीं होगा, फलतः प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और दूरः पंथाः प्रथम विभक्ति होने पर यह रूप बनेगा। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति में जो आज ये जितने भी सूत्र हैं अभी इसके पश्चात अर्थात अन्य आराधित रहते दिक्शब्दांच उत्तर पदाजा ही युक्ते, इस सूत्र से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जहाँ से आपकी जो है उपपद विभक्तियों का स्वरूप प्राप्त हुआ और दूरांतिकार्थे द्वितीयाचा यहाँ तक ये उपपद विभक्तियों का स्वरूप उपस्थित होता है। इन शब्दों के साथ आज का ये जो आप ज्ञान सत्र है पूर्णता को प्राप्त करता है। आज पंचमी विभक्ति की पूर्णता हुई, कल हम लोग षष्ठी विभक्ति पर विचार करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।